हर रोज़ एक नई कहानी, और हर दिन पाकिस्तान जो दुस्साहस करता है और भारत जब उसका जवाब देता है तो उसके बाद पाकिस्तान का वही रोना पूरी दुनिया के सामने रोना रोता होता है। कल भी पाकिस्तान ने 500 ड्रोन भारत की तरफ भेजे, भारत के 15 शहरों को टारगेट किया, भारत के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, मिसाइल भेजे, उनके जो फाइटर जेट हैं वो भी आए, लेकिन भारत का बाल बांका नहीं कर पाए। एक भी इनमें से कहीं कोई ज़मीन पे नहीं गिर पाया, कोई टारगेट को टच नहीं कर पाया, और पाकिस्तान फिर से मुँह की खाया है। लेकिन उसके बाद जब भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की तो वही पाकिस्तान में पूरा वहाँ का आपको एयर डिफेंस सिस्टम जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। भारत जब चाहे, जिस तरह से चाहे, अपने मिसाइल से, अपने ड्रोन से, आपके फाइटर जेट वहाँ पर घुस करके मार के आ जाए, लेकिन पाकिस्तान उसको ट्रेस नहीं कर पाएगा। ये आज की स्थिति है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस बार जो एक बात तो बहुत साफ़ हो गई है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो भारत का जो डिफेंस सिस्टम है ना, उसको हमने आज बोलते हैं कि मोदी डिफेंस सिस्टम हमारा है। वो इसलिए इंडिया का मोदी डिफेंस सिस्टम, मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि देखिए, हमारी सेना हो या हमारे एनएसए हो या हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो, हर जगह उन्होंने एक काबिल जो भी शख्स हैं उसको लीड कर रहे हैं, उनको फ्री हैंड दिया है, वो अपने अपने काम को कर रहे हैं। और जो दुश्मन है, इस जो डिफेंस सिस्टम हमारा मजबूत डिफेंस सिस्टम है, उसको भेदने में नाकाम रह रहा, कर नहीं पा रहा है। मंगेश जी देखिए क्या हो रहा है, मतलब डेली, और अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर तुरंत अभी सीडीएस और तीनों जो सेना के चीफ हैं उनके साथ लंबी मीटिंग चली है। और लगता है अब अगला प्लान क्या है, क्योंकि इस बीच में खबर ये भी आ रही है कि उरी सेक्टर में फिर से पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान लगातार निर्दोष लोगों को, सिविलियन एरिया को टारगेट कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जब भारत पे कोशिश और कुछ कर रहा है तो वहाँ पे मुँह की खा रहा है। आपने अभी एक बात बोली कि पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, और इतिहास जो है ना, इतिहास को अगर हम भूल जाएंगे, हर बार भूल जाएंगे, तो फिर हम वो कहानी लिख ही नहीं पाएंगे कि जो इतिहास हमें तय करना है होना चाहिए वो हम लिख ही नहीं पाएंगे। इस बार मोदी जी जो कर रहे हैं ना, वो पिछले इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं एक दूसरे चैनल में तब काम किया करता था और मैं अडवाणी जी का इंटरव्यू एडिट कर रहा था, तो उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप विचार आपके क्या रखते हैं। तो बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने कही थी कि इट्स अ रोग कंट्री, मतलब ये दुष्ट कंट्री है, जो सुधरता कभी नहीं। दुष्ट है ये। और इसकी दुष्टता का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इतिहास से सबक लेके अगर हम काम करेंगे ना, तो इस बार आर्या पार वाली जो बात है, जिसकी कोशिश दिखाई दे रही है। आपको पता है 1965 में इस पाकिस्तान ने जिब्राल्टर फोर्स बनाई थी। जिब्राल्टर फोर्स क्या थी कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, मतलब हमारा जो कश्मीर की हमारी साइड थी, उसमें घुसपैठ कराई थी उसने, और जो आर्मी के ही लोग हुआ करते थे उनसे घुसपैठ कराई थी। और बहुत बड़ा प्लान था जिब्राल्टर फोर्स के थ्रू हमारे पूरे ताने बाने को नष्ट करना, हमारे मिलिट्री की हमारी इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट करना, और इन घुसपैठियों के थ्रू इन सब चीज़ों में आम लोगों में घुस के उनकी मदद लेके और इस पूरे सिस्टम को ख़त्म करना। लेकिन हमारी फ़ौज ने 1965 में ये जो उनका जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम दिया था उन्होंने, उसको ऑपरेशन जिब्राल्टर को पूरा ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से 65 की लड़ाई का रुख ही बदल गया था। 65 से लेके, मतलब एक्चुअली 47-48 से लेके और अभी तक होता ही रहा है कि पाकिस्तान जो है ना, वो ये मान के चलता रहा कि उसका जो ये प्रॉक्सी वार है, छद्म युद्ध, वो इसमें जीत जाएगा। लेकिन इस बार सरकार ने तय कर लिया है कि ना कोई जिब्राल्टर चलेगा, ना कोई छद्म चलेगा, इसकी बार सिर्फ सुदर्शन चक्र चलेगा। आपने सही बोला कि सुदर्शन चक्र चलेगा। हम बार बार जो आज मैंने जो इसीलिए बात की है कि देखिए, हम 1965 में भी हम जीते, हम 1971 में भी जीते, हम 99 में भी जीते, हर बार जीते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि उसके बाद जब युद्ध खत्म हुआ तो हम अपनी शर्तों पर उसको नहीं मनवा पाएंगे। इसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना, वो बार बार अपने फन को बाहर करता है। इसीलिए आज जो हमने बात कर रहे हैं कि जो इंडिया का मोदी डिफेंस सिस्टम है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्क बस इतना है, तब भी हमारी सेना थी, सेना की पराक्रम कभी कम नहीं रही है। 65 में भी रही है, 71 में भी रही है, 99 में रही है। जब जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है तो हमारी सेना है उसको मुंहतोड़ जवाब देकर उनको बिल्कुल पीछे की तरफ ढकेल दिया है। लेकिन एक फ़र्क रहा है, एक जो पॉलिटिकल विल की बात होती है, एक फैसले की बात होती है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी दिख रहा है, उनका रुख दिख रहा है। देखिए, अभी ये 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला किया, उसके बाद से जिस तरह की रणनीति बनी है और जिस तरह से हम पाकिस्तान को डील कर रहे हैं, बिल्कुल संयम बरत रहे हैं। पाकिस्तान की कोई भी जो कहते हैं ना कि गेम, उनकी कोई भी चाल कामयाब चलने नहीं दे रही है। और
याद रखिए कि अभी खत्म नहीं हुआ है। आज कल जो हुआ है, कल की बात तो और भारत के लिए एक सबक है कि पाकिस्तान कभी भी पीछे से आकर करेगा। कल जिस तरह ड्रोन भेजकर उसने किए हैं और जिस तरह के वो तलाश में चाह रहा है कि भारत को कहीं ना कहीं ऐसा नुकसान कर दें जिससे एक छीछालेदर हो, भारत की किरकिरी बने, और मतलब वो चीज़ कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन मोदी के सामने इनकी नहीं चलेगी। देखिए, जो बहुत बड़ा फ़र्क अभी आपने कहा ना कि इस बार युद्ध का जो तरीका है वो बिल्कुल बदला हुआ है। ये मोदी के टाइम का जो युद्ध है ये पिछले युद्धों से अलग क्यों है? मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो उन दिनों मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो एक नेवी के अफसर थे, वो उस प्रोजेक्ट में आया करते थे, उस प्रोजेक्ट से वो जुड़े हुए थे, तो वो आया करते थे। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि हर रोज़ ब्रीफिंग होती थी। प्राइम मिनिस्टर थे अटल जी, तो ब्रीफिंग होती थी और वो लोग जाते थे वहाँ, और वो कहते थे कि हम सारे जितने फोर्सेस के लोग थे वो बहुत गुस्से में होते थे। वो कहते थे प्राइम मिनिस्टर साहब एक बार बोल दीजिए, इसको नक्शे से ख़त्म कर देंगे इसको। और बोले अटल जी की तो आपको पता है वो बहुत अच्छे लिसनर थे, वो हम सब की बातें सुनते थे, चुपचाप सुनते थे। और उन्होंने मुझे उस दिन एक पर्टिकुलर डे का वाकया बताया कि उस दिन हम लोग बहुत गुस्से में थे, कारगिल वॉर की ब्रीफिंग हुई थी और हम सारे लोग कह रहे थे कि पीएम साहब बस इजाज़त दीजिए, ख़त्म कर देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा कि मुझे आपकी काबिलियत पे शक है, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ आप लोग कर देंगे, लेकिन उसके पीछे जो 56 देश खड़े हैं, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा हुआ होता था ना हमेशा, मुस्लिम कंट्री है, उसके पीछे 50-55 देश खड़े हैं, अमेरिका हमेशा साथ अमेरिका साथ। तो उनको आप ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि आप तो अपना काम कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन होगा उसको टैकल करने के लिए हम अकेले पड़ जाएंगे। देखिए वही अब जो फर्क पड़ा है वही आज जो युद्ध हो रहा है, युद्ध ही हो रहा है। इसको युद्ध इसलिए हम बोल रहे हैं कि आज युद्ध हो रहा है। इसकी तैयारी 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के बाद बनने के बाद ही ने शुरू किया था। याद कीजिए, जब विदेश का दौरा करते थे लगातार, हर जगह देश में जाकर के भारत के संबंध दूसरे देशों से सुधारते थे। और आज की तारीख में ऐसा है कि पूरी दुनिया आज भारत के साथ है। अगर टर्की को छोड़ दें, चीन को छोड़ दें, दो ऐसी कंट्री है जो आज पाकिस्तान के साथ किसी न किसी तरीके से उनके साथ शामिल है, उनको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर जो कंट्री हैं वो भारत के साथ है। तो आज जो ये हो रहा है ऐसे नहीं हो रहा, अमेरिका रशिया दोनों भारत के साथ है। तो ये कमाल यही है मोदी जी की जो डिप्लोमेसी रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो डिप्लोमेसी रही है, उस डिप्लोमेसी से इन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। तो जो युद्ध के मैदान में भी पाकिस्तान अलग थलग है, रणनीति के मैदान में भी, डिप्लोमेसी के मैदान में भी अलग थलग है। इसीलिए जो हमने जो शुरू में बात की थी आज मंगेश जी की, ये हम मोदी डिफेंस सिस्टम इसलिए कर रहे हैं कि एक सिर्फ सेना की लड़ाई नहीं है, ये सेना वर्सेस सेना नहीं है, एक देश वर्सेस देश है जिसमें पूरा इकोसिस्टम होता है। तो यहां तक लाने के लिए देखिए मोदी जी को सब पता था। जब 2019 में पाकिस्तान ने गुस्ताखी की तो हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके छोड़ दिया। वो इसलिए किया था कि उस समय तक हमारे पास हमारे जो फाइटर प्लेन थे वो सक्षम उतने उन्नत नहीं थे, बहुत पुराने पड़ गए थे। तो मोदी को मालूम था कि इससे ज्यादा अगर एस्केलेट करेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने वेट किया, उसके बाद राफेल को लेके आए। आज आपके पास राफेल है, S-400 है, और ये दो अभी जितना पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है इसमें S-400 का जो सुदर्शन चक्र है, भारत का सुदर्शन, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो मोदी जी तो पिछले 11 साल से इस बात की तैयारी कर रहे हैं। वो जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान मजबूर करेगा कि भाई ये दुस्साहस करेगा, तो उसका जवाब देना है। तो किस तरह जवाब देना? तो इस बार की जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। पाकिस्तान यहाँ बच के नहीं निकलने वाला। अब ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति इस बार दिखती है ना, जैसे पहले क्या होता था, जब हथियार खरीदने होते थे देश के लिए तो एक दबाव वेस्टर्न वर्ल्ड का रहता था कि ये लॉबी होती थी, हथियार की लॉबी खरीदो, ये मत खरीदो। लेकिन इस सरकार ने कहा कि नहीं, खरीदेंगे हम वही जो हमें चाहिए, हमारे लिए जो अच्छा है, जो हमारे लिए अच्छा है। और इसलिए S-400 जिसे ना खरीदे भारत, इसकी पूरी कोशिश एक लॉबी ने की थी। अमेरिका ने भी बहुत उसका दबाव डाला था। लेकिन आज ये सिद्ध हो गया कि इस सरकार का जो निर्णय था वो बिल्कुल सही था, चाहे राफेल का हो या S-400 का हो। अब देखिए ना, चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का, उसको भारत तहस नहस कर दिया है। तो ये तो दिख रहा है ना कि किस तरह की चीजें हैं। तो मिला जुला कर की स्थिति यही है कि जो मोदी जी की जो सोच है, जो तैयारी होती है, वो बहुत ही घातक होती है, दुश्मनों के लिए घातक होती है, और वह दिख रहा है। और एक बात तय मानिए, ये खत्म नहीं हुआ है। कल जो पाकिस्तान ने जो हरकत दुस्साहस फिर से करने की कोशिश की है, भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, उसने सैन्य ठिकानों को टारगेट करने का जो कोशिश की है, वो नाकाम तो हुआ ही है। और आज भी अभी भी जब जिस तरह की मीटिंग्स चल रही हैं, तो ये मान के चलिए कि पाकिस्तान का अभी जो कितने लेयर पर और कितने स्तर पर पाकिस्तान पर हमला होगा वो बाकी है। इस बार जो पाकिस्तान जी, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, नक्शा जो पाकिस्तान का है ना, वो तो बदलने वाला है। और भारत, ये जो बीमारी है ना, जो 77 साल से बीमारी चल रही है, उसको मोदी जी
काटने के लिए इस बार बिल्कुल वो दिख रहे हैं, दृढ़ निश्चय दिख दृढ़ रहा है निश्चय दिख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अब क्या आज रात में क्या होगा, कल क्या होगा, ये चलता रहेगा, दौर चलता रहेगा। हमारी नज़र ही बनी रहेगी, आप भी नज़र बना के रखिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।